फुसफुसाती दीवारें। अवनी नामक एक छोटे से शहर में एक पुरानी ढहती हुई हवेली खड़ी थी, जो रावल परिवार के दुखद भाग्य की निरंतर याद दिलाती थी। किंवदंती थी कि उनके लालच और क्रूरता के कारण उन्हें हवेली की भयानक दीवारों के भीतर हमेशा के लिए कैद होने का शाप मिला था। अवनी, एक युवा और साहसी लड़की, भूतिया हवेली की कहानियों से मोहित हो गई थी, जबकि अन्य बच्चे दूर भागते थे। अवनी खुद को टूटी खिड़कियों से हवा की फुसफुसाहट की ओर आकर्षित पाती थी, उन छायाओं की ओर जो ढहते हुए मुखौटे पर नाचती थीं। एक दिन, अपनी दादी की चेतावनियों को धता बताते हुए, उसने हवेली के चारों ओर लगे हुए उग आए बगीचे में जाने का साहस किया। जैसे ही वह सावधानी से प्रभावशाली प्रवेश द्वार के पास पहुंची, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। हवा में क्षय और नम मिट्टी की गंध भारी थी। अचानक भीतर से एक गहरी गर्जना गूंजी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक कुत्ता, जिसकी आंखें भूख से चमक रही थीं, छाया से निकला, जोर जोर से भौंक रहा था। भयभीत होने के बावजूद अवनी को अपनी दादी द्वारा बताई गई एक कहानी याद आई, जिसमें एक दयालु वृद्ध महिला आवारा जानवरों के लिए दूध छोड़ती थी। अपना साहस जुटाते हुए अवनी ने कुत्ते को कुछ रोटी दी, जो उसने अपने साथ लाई थी। उसके आश्चर्य के लिए कुत्ते ने सावधानी से रोटी सूंघने के बाद उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खाया, उसकी गर्जना कम हो गई और उसकी जगह एक कमजोर विलाप ने ले ली। अवनी उत्साहित होकर हवेली के करीब पहुंची। एक बार भव्य और अलंकृत सामने का दरवाजा अब अजर था, जो भीतर के अंधेरे की एक झलक दिखा रहा था। अवनी हिचकिचा रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर फंसे हुए परिवार की कहानियों को याद करते हुए उसने प्रवेश करने का निर्णय लिया। अंदर धूल फर्श पर मोटी परत बिछी हुई थी, हर कोने से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। एक बार भव्य फर्नीचर अब गंदगी की एक मोटी परत से ढका हुआ था। फिर भी भव्यता के बीच उसने एक अजीब ऊर्जा को महसूस किया, एक मंद गुनगुनाहट जो दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। जैसे जैसे वह खोजबीन करती गई, उसने छिपे हुए रास्ते, भूले हुए खजाने से भरे कमरे, प्राचीन कलाकृतियां, धूल भरी किताबें और अकल्पनीय धन और विलासिता के दृश्यों को दर्शाने वाले चित्रों की खोज की। लेकिन भव्यता के नीचे उसने एक गहरा दुख, स्वतंत्रता की लालसा महसूस की। ऐसा ही एक कमरा संगीत वाद्य यंत्रों से भरा हुआ था, एक विशेष रूप से भयावह धुन रखता था। हवा एक भूले हुए गीत की मंद धुनों से कंपित हो रही थी, एक उदास धुन जो खोए हुए समय के लिए रोती हुई प्रतीत होती थी। अवनी मंत्रमुग्ध होकर ध्वनि का अनुसरण किया। उसके कदम मुख्य गलियारों में गूंज रहे थे। वह अंततः एक छोटे से कमरे में पहुंची, जिसकी दीवारें फीकी टैपेस्ट्री से सजी थीं। केंद्र में एक बूढ़ी औरत एक धूल भरे सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा दुख से चिह्नित था। उसकी आंखों में, यद्यपि उम्र से बादल छाए हुए थे, पहचान की एक चिंगारी थी। तुम तुम मुझे देख सकते हो? औरत ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कमजोर थी। अवनी चौंक कर सिर हिलाया। महिला ने समझाया कि वह रावल परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसे हमेशा के लिए हवेली की रक्षा करने का शाप दिया गया था, जो अपने ही अपराध का कैदी थी। उसने स्वीकार किया कि उसके परिवार के लालच और क्रूरता ने उन पर यह भयानक भाग्य ला दिया था। अवनी महिला के पश्चाताप से प्रभावित होकर उसे सांत्वना दी। उसने धैर्यपूर्वक महिला की खुशहाल अतीत की कहानियों को सुना, उस समय को जब हवेली हंसी और खुशी से भर जाती थी। जैसे जैसे वे बात करते थे, महिला धीरे धीरे चमकने लगी, उसका रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। धन्यवाद बच्चा, उसने फुसफुसाया, सुनने के लिए, मौन तोड़ने के लिए। शायद आपकी दयालुता से शाप को अंततः उठाया जा सकता है। उसके साथ महिला गायब हो गई। केवल लिली की हल्की सी सुगंध और शांति की एक शेष भावना छोड़ गई। अवनी शांति की गहरी अनुभूति महसूस करते हुए हवेली से बाहर निकल गई। बाहर की हवा हल्की लग रही थी, छायाएं कम खतरनाक थीं। उस दिन से हवेली की फुसफुसाहट बदल गई। लालच और निराशा की कहानियों के बजाय शहरवासी एक ऐसी युवा लड़की की बात करने लगे, जिसने एक खोई हुई आत्मा से दोस्ती की थी, दयालुता की, जिसने सदियों पुराने शाप को तोड़ दिया था। जादुई हवेली हालांकि अभी भी खड़ी है, अब उतना डर नहीं रखती थी। यह अतीत की याद दिलाता रहा, करुणा
और क्षमा की शक्ति का प्रमाण।